रात का वक्त था और उमैर अपनी दादी के पुराने घर में अकेला था। ये घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में वाक़ था और उमैर वहां कुछ दिन के लिए आराम करने आया था। दादी ने इसे खबरदार किया था कि रात के वक्त घर से बाहर ना निकले, लेकिन उमैर ने उन बातों को संजीदा नहीं लिया। एक रात जब उमैर नींद के लिए लेटा, उसने खिड़की के बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुने। तजस्सुस में उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि एक सियाह साया बागीचे में तेजी से हरकत कर रहा है। उमैर ने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा और वापस बिस्तर पर आ गया, लेकिन जैसे ही वो लेटा, इसे वही साया कमरे के अंदर महसूस हुआ। उसने सर घुमाकर देखा, लेकिन कमरा खाली था। उमैर का दिल तेज धड़कने लगा और उसने लाइट जलाई। कमरा रोशन हो गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उमैर ने खुद को तसल्ली दी और लाइट बंद कर दी। जैसे ही इसने दोबारा आंखें बंद की, इसे दरवाजे के पास सरगोशियां सुनाई देने लगे। वो जल्दी से उठा और दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन हालवे खाली था। अब उमैर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वापस बिस्तर पर आया, लेकिन इस बार उसे यकीन हो गया कि वो अकेला नहीं है। साए ने दोबारा हरकत की और उसके बिस्तर के करीब आ गया। उमैर खौफजदा होकर बिस्तर से कूद गया और भागकर बाहर निकलने की कोशिश की। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वही साया इसका पीछा कर रहा था। उमैर ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया, लेकिन साए ने इसे घेर लिया। इसकी आंखें बंद हो गईं और जब इसने दोबारा खोली तो वो घर के बाहर जंगल में अकेला खड़ा था। सुबह के वक्त गांव के लोग उसे जंगल से बेहोश हालत में मिले। उमैर को कुछ याद नहीं था कि इस रात क्या हुआ था, लेकिन वो इस रात के बाद कभी दोबारा इस घर में नहीं गया। कहा जाता है कि वो साया आज भी इस घर में घूमता है और जो भी रात को वहां जाता है, वो साया उसका पीछा करता है, इसे हमेशा के लिए अंधेरे में खींचने के लिए।